चलो गुड आफ्टरनून बच्चों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। दूसरा क्लास हम लोगों का है जनन में हम लोग पढ़े थे शुक्राणु तक। क्या पढ़े थे? शुक्राणु। शुक्राणु किसको कहते हैं? पहले तो हम लोग शुक्राणु का बात कर रहे थे। शुक्राणु उसको बोलते हैं नर जनन अंग में बनने वाले जनन कोशिका को शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं? आप लोग देखे होंगे जो नर है इसमें मेल है, आप लोग फीमेल है उन लोगों को पता नहीं होगा। अगर जो प्रैक्टिकल वाले हैं उनको पता हो गया होगा कि शुक्राणु किसको कहते हैं। और मेल है, इनमें से सभी किशोरावस्था को पार कर चुके हैं, अब सब युवक बन चुके हैं। आप लोग नव युवक है ना, आप लोगों सब किसी को पता होगा शुक्राणु किसको कहते हैं। यानी कह रहा कि नर जनन अंग में बनने वाले जनन कोशिका को हम लोग शुक्राणु कहते हैं। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे अंडाणु। नर के बाद सीधे मादा में। कह रहा कि मादा के जनन अंग में, यानी कह रहा मादा के जनन अंग में बनने वाले जनन कोशिका को अंडाणु कहते हैं। ये भी बात आप लोग क्लियर समझ रहे हैं? ऐसी बात नहीं समझ रहे हैं, बड़ा तगड़ा समझ रहे हैं आप लोग। देखते हो चेहरे में हंसी। मैंने कहा कि किशोरावस्था पढ़ाएंगे, ये लोग नहीं सर जनन पढ़ेंगे। इसका मतलब हम भी समझ रहे हैं आप लोग क्या चाहते हैं। जो चाहते हैं वो दवा देने वाले हम हैं। सारी दवा की, सारी मरीज की दवा मेरे पास है। जैसा जब दवा चाहिएगा वैसा दवा देंगे। चलिए, तो कह रहे हैं कि अंडाणु के बारे में वही बात है। मादा के जनन अंगों में बनने वाले जनन कोशिका, कौन? जनन कोशिका को हम लोग अंडाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाणु। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। एक शुक्राणु होता है, दूसरा अंडाणु होता है। दोनों के मिलन के फिर क्या बनता है? दोनों के मिलन को हम लोग निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? जब एक मेल दूसरा फीमेल मिलता है, आपस में संभोग करती है, शारीरिक संबंध बनाता है। जब एक मेल और दूसरा फीमेल आपस में मिलकर के शारीरिक संबंध बनाता है, मेल के शुक्राणु और फीमेल के अंडाणु जब दोनों आपस में मिल जाती है, मिलने के बाद पश्चात जो बनता है उन्हीं को हम लोग निषेचन कहते हैं। निषेचन के पश्चात जो प्रक्रिया होती है, जो निषेचन के बाद एक संपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। ये आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। कह रहा दोनों के अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? निषेचन। उसी को अंग्रेजी में फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। वही बात हमने लिखाया है। शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन। उसी को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। देखे होंगे ये चीज जो होता बहुत में होता, आप लोग देखे होंगे पेड़ पौधों में भी होता है। ये निषेचन का जो कार्य जो होता है ये सभी जंतुओं में होता है, चाहे वो पेड़ पौधे हो चाहे वो जीव जंतु हो, ये दोनों में होता है। आप लोगों को पढ़ाए थे एक लिंगी और द्विलिंगी, यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल जो होता है जिसमें एक लिंगी होता है और बायसेक्सुअल जो द्विलिंगी होता है। ये निषेचन की प्रक्रिया दोनों में होती है। क्योंकि देखे होंगे फर्टिलाइजेशन का क्रिया दोनों में होता है, चाहे वो अड़हुल का फूल हो, चाहे वो मेल में, चाहे वो फीमेल में ले लीजिए, चाहे क्या कहते हैं जीव जंतु में ले लीजिए, किसी में भी ले लीजिए, दोनों में ये काम होता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। फर्टिलाइजेशन देखे होंगे एक बहुत होती है, दोनों में होता है ना। एक लिंगी में भी होता है और द्विलिंगी में भी होता है। ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा परिभाषा फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन का दूसरा परिभाषा कह रहे हैं कि नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलन को, है ना, यह क्लियर कर दिया दूसरे परिभाषा में। नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलन को, जैसे जो मिलने की प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत हो वैसे होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जनन है, ये तो ज़्यादा समझता है बच्चे। कह रहा है निषेचन कितने प्रकार के होते हैं? देखो ये फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। ये निषेचन दो प्रकार का होता है। एक होता है अंतः निषेचन, दूसरा होता है बाह्य निषेचन। देखो अंतः निषेचन किसको कहते हैं? वैसा निषेचन जो जीव के यानी
अंदर में होता है, मिलन की प्रक्रिया अंदर में हो वो अंतःनिषेचन, जिसमें मिलन की क्रिया बाहर हो, क्या हो, बाहर हो, यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया बाहर में हो, वो बाह्य निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? बाह्य निषेचन। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अंतःनिषेचन किसको कहते हैं? जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलन की प्रक्रिया, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया, मिलन की कार्य, फर्टिलाइजेशन की कार्य जो शरीर जीव के अंदर में हो, क्या हो, जीव के अंदर में होता हो, उसको हम लोग अंतःनिषेचन कहते हैं। जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक की मिलन शरीर से बाहर होता हो, कहाँ होता हो, बाहर होता हो, ये किसको क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं। देखिए खास करके मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, मछली हो गया, इन लोगों का फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो होता है वो शरीर के अंदर में होता है। कहाँ होता है? अंदर में होता है। और कुछ ऐसे जैसे मेढक वगैरह हो गया, मेल क्या कहते हैं, कहीं अपना शुक्राणु छोड़ देगा और फीमेल कहीं और छोड़, ऐसे जगह में छोड़ता है जो आपस में तालमेल होता हो, अपने आप अट्रैक्शन हो जाती है और दोनों का क्या होता है, मिलने के बाद हम लोग देखे होंगे कि खेत वगैरह में बरसात के शुरुआत में आप लोग देखे होंगे खेत के आलों में इस प्रकार का बहुत सारा गुच्छा बना हुआ होगा, सफेद रंग का, इस तरह का गुच्छा बना हुआ अंडा टाइप का होता है। उसको जब आप फोड़ेंगे तो उसमें पानी के जैसा निकलता है, वो अंडा होता है। वो किसका अंडा होता है? वो मेढक का अंडा होता है। किसका होता है? मेढक का अंडा होता है ना। इस तरह का कौन कौन देखे हैं आप लोग? हाथ खड़ा कीजिए तो देखे हैं, गुच्छा टाइप का ढेर सारा अंडा मिला हुआ होता है। हाँ ठीक है, ये क्या है? इसको हम लोग अंडाणु, वो मेढक का अंडा होता है। हम लोग बहुत सारा देखे हैं क्योंकि हम लोग बाबू सब चीज़ की दुनिया के फेरे हुए हैं। आप में से भी बहुत सारे बच्चे हैं, सभी को ही देखे होंगे। कुछ पापा की पढ़ियाँ नहीं देखी होगी तो वो अलग सी मामला है। जैसे ये लोग पापा की पढ़ी है, ये लोग पापा की पढ़ी है, ये लोग नहीं भी देखी होगी। लेकिन हाँ, लड़का तो लड़का होता है, वो तो देखवे करेगा, बेचारा कहाँ जाएगा? वो नहीं देखेगा तो कौन देखेगा? पापा की पढ़ी खाली देखती है साइकिल की उड़ान, क्या देखती है? और कौन ठो लड़का का पर्स में पैसा ज़्यादा होगा, ये दो चीज़ ही देखती है पापा की पढ़ी। वरना फिर, और तुम लोग पापा की पढ़ी के भरोसे पे मत आना, तो जो भी माथा में बाल है वो भी उड़ा देगा। चलिए, अंतःनिषेचन को हमने यहाँ लिखा दिया है। जब शुक्राणु और अंडाणु मादा के शरीर में, क्या कह रहा है? मादा के शरीर के भीतर मिलता है। कहाँ मिलता है? भीतर में मिलता है, उसको हम लोग अंतःनिषेचन कहते हैं। कह रहा है उसके बाद यहाँ देखिए, जैसे मनुष्य, मछली, जानवर, ये सब में होता है अंतःनिषेचन। उसके बाद कह रहा बाह्य निषेचन किसे कहते हैं? ऐसा निषेचन जिसमें शुक्राणु और अंडाणु मादा के शरीर के बाहर मिलता है। कहाँ मिलता है? बाहर मिलता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। एक होता दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन, इसके बारे में हम कल आपको पूरी तरह से पढ़ाएंगे। एक चीज़ यहाँ जान जाइए, दोहरा निषेचन में, दोहरा निषेचन उसको बोलते हैं जब कभी भी किसी भी स्त्री का दो ठो अंडाणु, क्या, और दो ठो शुक्राणु आपस में मिले, दो दो करके मिला, इसको हम लोग दोहरा निषेचन कहते हैं। कहीं कहीं मैंने देखा है हिला करके तोड़ दो, हेड बगला ऐठते हो, इतना पायरुवेट जम गया है, इसका नाम रख दो। इसका शरीर में क्या बन रहा है? इतना जो ये ऐठ रहा है, क्या बन रहा है? पायरुवेट। क्या बन रहा है? पायरुवेट। जीवों में सबसे ज्यादा पायरुवेट किसमें बनता है? किसमें बनता है? डीओजी। किसमें बनता है? डीओजी। देखा होगा कुत्ता को एक लात मारो जाके वहां ऐसे करेगा, कुछ हुआ नहीं हुआ, एक बार कस के तो आज के बाद ऐठेगा तो क्लास में मैं तुम्हारा नाम रख दूंगा फिर, बाइसेक्सुअल। तो जब ऐसे स्थिति में, चलिए, दोहरा निषेचन में क्या होता है? दो अंडाणु और दो शुक्राणु आपस में मिले, एक अंडाणु एक शुक्राणु, एक अंडाणु एक शुक्राणु, दो दो करके मिल जाएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन को क्या कहते हैं? लेकिन एक किसी टीचर के ही मैंने सुना था मुंह से कि दोहरा निषेचन में दो बच्चा होता। नहीं, गलत बात है। कभी कभी किसी स्त्री के पेट में दो दो बच्चा हो जाता, तीन तीन हो जाती, चार चार। मैंने अपने जीवन में 7 बच्चा देखा है एक औरत की। गांव डुमरिया, कहाँ? डुमरिया यानी पलासी प्रखंड के एक क्या कहते हैं, एक पंचायत है,
बड़कुंबा पंचायत, उसमें डुमरिया गांव पड़ता है। आप लोग के यहाँ कभी फ़कीर सब मांगने के लिए आता होगा, ये डुमरिया गांव का होता है अक्सर। वहाँ के लोग जो है ना, वहाँ की एक औरत को 7 बच्चा हुआ था। मैं देखने गया था, शायद ये 2009 या 10 की बात है ना। मैं देखने गया था बाजप्ता उनके यहाँ, ठीक है। तो 7 बच्चा हुआ था। बिल्ली के बच्चे के इतना बड़ा, जब बिल्ली जब बच्चा देता है इतना छोटा छोटा बच्चा होता है, इतने ही बड़ा बड़ा बच्चा था। और 7 बच्चा लाइन पे सुलाया हुआ था। उस वक्त डिजिटल इंडिया नहीं थी, बहुत छोटा छोटा हम लोगों के पास मोबाइल वगैरह की कोई ये नहीं थी, आँखों में एक हो जाती है। तो मैं दोहरा निषेचन का बात कर रहा था। दोहरा निषेचन के कारण ही कभी 2 बच्चा नहीं होता है, बहुत सारे कण हैं, ठीक है। आगे चल करके हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे। आज का क्लास इतने तक रखिए, इसको उतार लीजिए एक बार।